हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको शॉर्ट में हम लोग सॉम भी बोलते हैं, SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। किन्हें पढ़ने हैं? जो भी बच्चे फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के हैं उन लोगों को यह सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का जो भी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया होगा और इस बार जो है तैयारी एकदम ढंग से करना है और स्टार्टिंग से करना है। पिछले बार बहुत से बच्चे लेट ज्वाइन करे थे, इस बार वो गलती को नहीं दोहराना है और शुरुआत से मेहनत को, कोई भी काम मेहनत से करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। इसका रोल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ढंग से पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका दूसरा नाम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है। इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के भी नाम से जानते हैं या इसको हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। तो जो भी बोलो सबकी बात सेम ही है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सही है। तो आज अपने लोगों को क्या करना है? तो आज हम ये देखेंगे कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सेम बात, एग्जामिनेशन पैटर्न वही है जो तुम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में दिया है। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। 70 नंबर के एक्सटर्नल और 30 नंबर के इंटरनल, जो आप थर्ड सेमेस्टर में देकर के आए हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में देकर के आए हैं। ये एक न्यूमेरिकल पेपर है, फुल्ली न्यूमेरिकल पेपर, इसलिए इसको पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा। हालांकि पिछले बार हमने क्या पढ़ा था? तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था मटेरियल साइंस और फिर यहां हम लोग का पलरा पड़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब सवाल यह है कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मटेरियल तो हम लोग जानते हैं भाई कि चलो मटेरियल तो हम समझ रहे हैं, हम तो पहले भी बताए हैं कि इसका दूसरा नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी है। तो सवाल तो अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई इसमें भी हम लोगों को ये जो मटेरियल है उसमें सॉलिड की ही बारे में बात होगी। तो मटेरियल तो समझ में आ गया कि सॉलिड मटेरियल के बारे में बात होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ को अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो एक वर्ड समझ सकते हैं, ताकत। एक अच्छा वर्ड है स्ट्रेंथ को समझने के लिए हिंदी में, किसी भी मटेरियल की ताकत। तो ठीक है भाई, तो क्या होती है मटेरियल की ताकत? सवाल यह भी तो उठता है कि भाई मटेरियल का ताकत, यह क्या बात हुआ? अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? तो दो बात हो सकती है। उस फोर्स के लगाने से बॉडी पर कोई असर ही ना हो। अच्छा, याद है ऐसे बॉडी को हम लोगों ने रिजिड बॉडी बोल के रखा हुआ है। रिजिड बॉडी वैसा बॉडी होता है जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन ना होता है। तो ठीक है भाई, लेकिन वैसा बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो शेप और साइज में परिवर्तन हो, ऐसे बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं, मतलब जो डिफॉर्म करने वाला है। वैसा बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें
लोड अप्लाई करें तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाए, ऐसे बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। कोई भी मटेरियल टूटने से पहले कितना लोड सह सकता है, उसी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये एक छोटा सा डेफिनेशन था। हालांकि अभी के लिए हम जो पढ़ रहे हैं, लोड एक करेक्ट वर्ड नहीं है स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए। करेक्ट वर्ड स्ट्रेस है। अगर हमको किसी मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में अगर हमको समझाना हो तो करेक्ट वर्ड जो है वो स्ट्रेस है। लेकिन ठीक है, अभी हम स्ट्रेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम उसको लोड के रूप में समझे हैं कि हां भाई स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो भाई मेरे, इसमें हम लोगों को टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। टोटल हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है। और यकीन मानो, ये 5 यूनिट में से कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो थ्योरी है। सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स दिए गए हैं। हम तो पहले भी बताए कि ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या पढ़ना है पहले चैप्टर में, इसके पहले यूनिट में क्या पढ़ना है? तो भाई इसके पहले यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो यहां पर साफ दिख रहा है कि हम लोगों को पहले यूनिट में पढ़ना क्या है? तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। हम लोगों को स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है और स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या क्या टॉपिक है? तो भाई हमको पढ़ना है फोर्स क्या होता है और फोर्स के टाइप क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और उसके नेचर क्या क्या है। जैसे अगर तुम चाहो तो कुछ देर पहले तुमने स्ट्रेस को लोड से लिंक करा था स्ट्रेंथ को समझने के लिए। कुछ देर पहले हमने यही समझाया था ना कि कोई भी मटेरियल टूटने से पहले तक कितने लोड को सह सकता है। टूटने से पहले मतलब कि फेलियर। अब फेलियर के बारे में तुम लोगों से तो अच्छा कोई नहीं जानता होगा, जो कि मटेरियल साइंस में पढ़े थे। तो कोई भी मटेरियल फेलियर होने से पहले कितने लोड को सह सकता है, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो हमने एक लिंक करा था तुम लोगों को कुछ देर पहले कि लोड और स्ट्रेस को। अभी हम लोग एक बात समझते हैं। तो जिस तरीके से स्ट्रेस का कनेक्शन लोड से है, उसी तरीके से डिफॉर्मेशन का कनेक्शन स्ट्रेन से है। अगर हम किसी भी बॉडी पर, मान लेते हैं कोई रबर है, अगर रबर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, रबर बैंड जो होता है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, स्ट्रेन क्रिएट हो गया, स्ट्रेन इंड्यूस्ड हो गया। मतलब डिफॉर्मेशन से रिलेशन है किसका? स्ट्रेन का। हमको फिर पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल्स की? किसी भी मटेरियल्स की, जैसे हार्डनेस, जैसे डक्टिलिटी, जैसे ब्रिटल। बोलो क्लियर है? ये सब चीज हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए और कास्ट आयरन के लिए। स्पेसिमेन का मतलब होता है कोई नमूना उठा लेंगे। याद है टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था? वही है यहां पर वो बात, कोई नया चीज नहीं है ना? अच्छा, आगे फिर इससे रिलेटेड बातें होंगी कि भाई इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है,
ये सब बातें, छोटे छोटे बातें हम लोगों को पहले यूनिट में पढ़ना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड। जैसे ही ये हम लोग पढ़ते हैं तो फिर उसी यूनिट में हम लोगों को दूसरा पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी। आप लोग को पता होगा कि वैसा बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और जब फोर्स को हटाएं तो वापस अपने शेप में आ जाए, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। बोलो क्लियर है? तो यहां पर रिलेशन क्या बोल रहा है? स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस। हम लोग को प्रूफ रेजिलेंस के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में पढ़ना है, हम लोग को डिराइव्ड करना है स्ट्रेन एनर्जी। किसके लिए? फॉलोइंग केसेस के लिए, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, फिर सडन अप्लाइड लोड और इंपैक्ट और शॉक लोड। क्या है ये? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या है, सडन अप्लाइड लोड और क्या है इंपैक्ट लोड। जैसे मान लेते हैं कोई लोड हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो गया। अगर मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, अचानक से ऐसे बोर्ड पे रखे हैं और अचानक से कस के फोर्स लगा दिए, सडन लोड हो गया। इंपैक्ट लोड कहने का मतलब कैसे चाटा लिए और धड़ाम से बोर्ड पे मार दिए, मतलब हाइट से जो किए गए वार है। एक हम ऐसे जैसे क्या करते हैं, जैसे नारियल है तो नारियल को हम लोग कैसे ऐसे करके दबाते हैं, अचानक ऐसे रखते हैं और दबाते हैं बहुत जोर से, है ना, अचानक से ऐसे दबा देना, वो सडन लोड हो गया। नहीं फूटता है हम लोगों से नारियल तो उसको उठाते हैं और धड़ाम से जमीन पर फेंकते हैं, इंपैक्ट लोड हो गया। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। जैसे ही अपन लोग इसके बारे में कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों को दूसरे यूनिट की तरफ जानी होगी और वहां पर हम लोगों को पढ़ना होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें हम लोगों को किसके बारे में जानना है? इसमें हम लोगों को बीम के बारे में पढ़ना है। कौन बीम क्या होता है? तो हम लोगों ने मैकेनिक्स में कुछ पार्ट पढ़ा है इसका कि बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर हम वर्टिकल फोर्सेस लगाते हैं। बोलो क्लियर है? फिर हम लोग को पढ़ना है कि बीम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। आप लोग को याद होगा कि एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो उसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि एक ऐसा बीम जिसके एंड पे सिंपली सपोर्ट हो, वह सिंपली सपोर्ट हो सकता है एक साइड हिंज हो और एक साइड रोलर हो, उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। ओवरहैंगिंग बीम भी पढ़ना है हम लोगों को, कॉन्टिन्यूअस बीम भी पढ़ना है, फिक्स्ड बीम भी पढ़ना है हम लोगों को। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बीम है और हम बताएंगे कुछ देर पहले कि बीम के ऊपर लोड लगेगा तो कौन सा लोड लगेगा। हां, अगर मान लेते ये बीम है और इस पॉइंट पर एक लोड लग रहा है इस टाइप से, तो इस लोड को अपन लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट लोड है। माना कि कोई लोड इस तरीके से लग रहा होगा, पूरे बीम पर एक समान का लोड, एक जैसा लोड लग रहा होगा हर एक पॉइंट पर, तो उसको हम लोग यूडीएल बोल देंगे। अगर मान लेते कोई बीम है और बीम के जैसे ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम और इसके एक एंड पे लोड 0 लग रहा है और एक लोड पे एंड मैक्सिमम लग रहा है और ये लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है इस साइड से उस साइड, ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली एक समान वेरिएशन है। बोलो क्लियर है? इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पहले पॉइंट में पढ़ने हैं। जैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे ही खत्म होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट
और शेयर फोर्स डायग्राम, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट बनाना होगा। तुमको कोई बीम दे देगा और बोलेगा जैसे ये कोई बीम दे दिया, ये कैंटिलीवर बीम, और उसके ऊपर लगा दिया एक पॉइंट लोड, कहां पर? फ्री एंड पर। तुमसे पूछा कि बोलो इसका एसएफडी और बीएमडी क्या होगा? बिल्कुल, क्या होता है शेयर फोर्स, क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, जैसे हम लोग क्लास में इंटर करेंगे, जब हम लोग चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। फुल न्यूमेरिकल पेपर अभी बोल रहे हैं हम, और बार बार यही बात बोलेंगे। हाँ, आगे हम लोगों को पढ़ना है बेंडिंग के बारे में। किसके बारे में? बेंडिंग के बारे में। अब तुम खुद बताओ क्या बेंडिंग के बारे में पढ़ना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लेते हैं कि यहां ना एगो सपोर्ट है, ऐसे ये सपोर्ट दिया हुआ है ना, और यहां पर ही हम एगो फोर्स लगा दिए। अब बीम है, बीम है। अच्छा, तो सबको पता है कि ये जो बीम है, देखना, तो ये फोर्स लगाने से ऐसे हो जाएगा। ये वाला फोर्सवा लगा दिए हैं, नीचे नहीं हो जाएगा, ऐसे घूम नहीं जाएगा, घूम जाएगा। तो ये बेंड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। तो अब सुनना, ये देखो जैसे ये बीम था ना, तो इस सामने से तुमको एगो लाइन दिखाई दे रहा है, इस सामने से ना तुमको लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ओरिजिनली होगा कैसा? इस टाइप से। और इसके ऊपर तुम लोड लगा दिए हो, तो तुम ऐसे लोड लगा दोगे तब बीमो ऐसे नहीं हो जाएगा। देखो तो ढंग से, यहां पर हम दिखाते हैं ना, ऐसे यहां पर इस तरीके से। इस तरीके से लोडवा लगने से जो इसका फील जो ओरिजिनल एक लाइन से दिखाया गया था वो वैसे दिखाया जा रहा है। अब तुम खुद बोलो, ये जो लोड लगने के कारण ऊपर वाला जो था पोर्शनवा, ऊपर वाला देखो, यही ना ऊपर वाला है, इसमें कौची आ गया? तो ई कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस हो गया है। देखो नीचे वाला कौची हो गया? टेंशन, घिंचा गया। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। कहां पढ़ी? बेंडिंग मोमेंट में। बोलो क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर पढ़ना है हम लोगों को डिफ्लेक्शन। क्या चीज पढ़ना है? डिफ्लेक्शन। क्या डिफ्लेक्शन? जैसे डिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना है भाई? तो बोलता है कि देखो, जैसे मान लो कि ये एगो कैंटिलीवर बीम है, ये पीछे फोर्स लगा दिए ऐसे, तब फोर्स लगा दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे बेंड कर जाएगा फोर्स लगने से। तो ये कितना, देखो पहले एक्सिस यहां था, अब यहां पर ही पहुंच गया है, तो ये कितना लीनियर डिस्टेंस नीचे आ गया। देखो पहले यहां था ना जी, यहां से अब यहां पर ही आ गया इसका इन पोजिशन वहां, तो ये कितना डिस्टेंस नीचे आ गया? लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर नहीं, लीनियर। ये लीनियर है ना, हो गया, ये लीनियर हो गया, ये एंगुलर हो गया, कितना एंगल से, ये लीनियर हो गया। तो लीनियरली कितना आ गया नीचे? इसी चीज को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कहते हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम भी इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 4 आ जाता है, नाम है टॉर्सन इन शाफ्ट, और फिर हम लोग को पढ़ना है स्प्रिंग से रिलेटेड बातें। व्हाट इज टॉर्सन ऑफ शाफ्ट? टॉर्सन कहने का मतलब क्या है? देख, टॉर्सन क्या है ना, कि टॉर्सन जो है वह ट्विस्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ट्विस्ट से। जैसे कि मान लेते हैं कि जिस तुम्हारा किसी से लड़ाई हो गया, तो लड़ाई हो गया तो उसका हथवा धर के मोड़ देते हो, तो तुम क्या किए? ट्विस्ट कर दिए। अब हाथ पर ट्विस्ट के बारे में पढ़ना नहीं है, हम लोग को वही ट्विस्ट किसके ऊपर पढ़ना है? शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, सिलेंड्रिकल से। आटा चक्की में जाते हो तो तुमको वहां पर दिखता होगा शाफ्ट लगा हुआ। बोलो क्लियर है? तो हम लोगों को उसमें शाफ्ट में ट्विस्टिंग टॉर्सन से रिलेटेड बातें पढ़नी है, और वही चीज स्प्रिंग के साथ भी करनी है कि भाई स्प्रिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, उसको क्लासिफिकेशन करने हैं। उसमें फिर हम लोगों को बताना है कि क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है। हम लोग को उसी में डिफ्लेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। किसका? तो क्लोज
कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का। ठीक है, लास्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है थीन सिलेंड्रिकल सेल, है ना। इसमें हम लोग को पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस के बारे में, है ना। हम लोग को इसमें पढ़ना है कि डेरिवेशन पढ़ना है किसका, तो एक्सप्रेशन किसका, लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेसेस का। एक छोटा सा हमने सिर्फ सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया है, अभी हम कुछ भी आप लोग को बताए नहीं है। बेसिकली कहानी यही है पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, कि इस सब्जेक्ट में हम लोगों को सॉलिड मटेरियल पे जब फोर्स लगाएंगे तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, उन सब चीजों के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। याद रखना, वह जो सॉलिड मटेरियल होगा वह डिफॉर्मेबल बॉडी होगी, रिजिड बॉडी नहीं होगी। रिजिड बॉडी हम लोग कहां पढ़े, तो रिजिड बॉडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कब, जब हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े थे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, कि बेसिक आइडिया मिला होगा कि इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ढंग से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, आप क्लास को मिस ना करेंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्स को परचेस करने के लिए, वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे ऐप का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कोर्स को परचेस करें। 28 तारीख तक जो कोर्स का प्राइस है वह 2000 रहेगा, उसके बाद कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा और 28 तारीख से ही लाइव स्टार्ट होगा और 28 तारीख से ही ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। हमारा ऑफलाइन क्लास जो है वह पटना में राजीव नगर में चलता है। आप आए, कांटेक्ट करें और क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। इस बार जैसा हमको लगता है कि इस बार भी आपको कम समय ही दिया जाएगा, इसलिए वेट ना करेंगे। ठीक है, चलो, अगर क्लासेस अच्छे लगे हैं अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।